हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद इरफान, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। बनारस से चलकर ये यहाँ पर आए हैं। आज जौनपुर विधानसभा मल्हनी की 367 की मतगणना की, उसके मद्देनजर ये सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या हाल रहा, क्या माहौल रहा यहाँ पर। जी, समाजवादी पार्टी की मल्हनी 367 विधानसभा पारसनाथ यादव जी, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी की थी। उनके सुपुत्र यहाँ पे पार्टी को टिकट दिया, श्री लकी यादव, और उन्होंने आज जीत दर्ज की है। उनको हम जैसे कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और वो मल्हनी की जनता के लिए काम करते हैं। देखिए, पारसनाथ यादव जी का ये गढ़ रहा है। यहाँ पर लगातार वो विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर उपचुनाव था और वो उनकी जो है टिकट लकी यादव जी को दी गई, जिस पर वो काफ़ी खरे उतरे। उन्होंने पार्टी का भरोसा बनाए रखा और अपने पिता की विरासत की मिली हुई समझ ये तरीके से ये सीट थी, उसको उन्होंने कायम किया। तो पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको इस मंच से, लकी यादव जी की जीत की बधाई देना चाहता हूँ। और लेकिन आगे जो है 2022 का चुनाव है, जिसमें जिस तरीके से आज का उपचुनाव का जो रिजल्ट रहा, भाजपा जो है 5 सीटों पर उपचुनाव जीत चुकी है। सिर्फ 2 ही सीटें समाजवादी के खेमे में आई। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कमी रही इस चुनाव में और कितना काम अभी जनता के बीच में करना है, कितना बताना है लोगों को? क्या कमी रही है कि अभी भी जनता विश्वास नहीं कर पा रही है? अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में वोट कर रही है। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेहनत को सलाम करना चाहिए, जिन्होंने लकी भैया के लिए घर घर जाके वोट निकाला, उनकी जीत हुई। ये उनकी मेहनत का नतीजा जो जीत हुई है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2022 में, ये तो उपचुनाव है, ये परिणाम जो भी आया उसको स्वीकार करना है, जनता का फैसला सर आपके ऊपर। उत्तर प्रदेश में 2022 में जैसे मल्हनी में जीते वैसे 300 सीटें आएगी पूरे में। अखिलेश यादव जी का जैसा विकास अभी योगी बाबा में नहीं कर पाए, उनके आसपास भी नहीं है। ना चिकित्सा का सबसे बेकार हाल है। व्यापारी परेशान हो चुका उत्तर प्रदेश में। किसान खुदकुशी बदहाल हो चुका है, उसकी फसलें नहीं बिकती और रोड पे आलू 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो बिक रहा है, और उसकी आलू का भाव 2 रुपये किलो सरकार लगाती है। ये तो हाल उत्तर प्रदेश का। प्याज का हाल वही है, महंगाई में सारी चीज़ आप देख लीजिए। और 2022 का रहा, 2022 में इसमें नो डाउट अखिलेश यादव के सारे कार्यकर्ता एकदम जागरूक हो गए, घर घर जाएंगे, उनके लिए बात बताएंगे, उन्होंने जो विकास किया उसके बारे में बताया जाएगा। इस गुंडा राज को खत्म करना है जो अभी चल रहा है वर्तमान में। क्या उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता अब भी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? जैसे इस समय बिहार में विकास के मुद्दों पर चुनाव चल रहा था, दिल्ली में विकास के मुद्दों पर चुनाव चल रहा था, या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, धारा 370 और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर चुनाव होगा? क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई, इस पे चर्चा नहीं होती है। जो भी चर्चा होती है सिर्फ और सिर्फ मंदिर और हिंदू मुस्लिम या फिर धारा 370, पुलवामा, इन सब चीज़ों पे चर्चा होती है। तो क्या अब भी उत्तर प्रदेश की जनता काम के मुद्दों पर वोट करेगी या फिर सिर्फ मंदिर और उस पर वोट करेगी? मंदिर का तो मुद्दा ही नहीं रहा। मंदिर का जो मुद्दा था, जिसको भुनाना था, बीजेपी ने भुना दिया। अब उनके पास कोई मंदिर का तो मुद्दा है नहीं, सिर्फ उद्घाटन का मुद्दा उनके पास है। जो अखिलेश यादव की जितनी परियोजना उसी का फीता काट रही होगी बाबा।
और खाली फीता काट काट के उसको रोके हुए हैं। अखिलेश यादव की सरकार आएगी, उसको काम किया जाएगा। इनके पास मुद्दा के नाम पे गुंडई, बलात्कार, हत्या और दबंगई के नाम पे लोगों को, व्यापारियों को उठाना, ये तो इनकी सरकार चल रही है इस तरीके से। अखिलेश यादव के विकास के बराबर भाई इन्होंने वहाँ तक पैर भी नहीं रखा है। उत्तर प्रदेश में ये देख लीजिए आप, बच्चे सरकारी स्कूलों में बच्चे स्वेटर बिना ठंड आ रही है, बच्चे परेशान हैं, स्वेटर में तक नहीं है। इन्होंने 2000-5000 स्वेटर बांट दिए और उसी में ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता बहुत आगे है। उत्तर प्रदेश में स्कूल का सबसे सरकारी स्कूलों का बदहाल है। वही हाल सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, नाक दबाना पड़ता है, चाहे आप बनारस हो या जौनपुर हो या आजमगढ़, कहीं भी जाइए नाक दबा के आपको जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों पे अखिलेश यादव की सरकार आएगी, वो 300 सीटों के साथ आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से इस काम करेंगे, जिससे जनता को आराम पहुँचे, व्यापारियों को, किसानों को, सबको लाभ हो। लेकिन क्या अखिलेश यादव की विकास वाली राजनीति यहाँ चलेगी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि इसके पहले की वो एक्सप्रेसवे, मेट्रो और भी लखनऊ रिवर फ्रंट, बहुत सारे मुद्दे गिना रहे थे, लेकिन उस मुद्दों पर जनता ने ध्यान नहीं दिया। जनता सिर्फ मंदिर को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर के जनता ने वोट किया। तो क्या अब जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कमियां हैं, उसको जो आप लोग गिना रहे हैं, क्या वो राजनीति यहाँ पर काम करेगी या अखिलेश यादव को भी मंदिर जैसे मुद्दों को उठा लेना चाहिए? ईमानदार आदमी हमेशा बदनाम रहता है, क्योंकि उसकी ईमानदारी की वजह से लोगों को बदनाम करना रहता है। उसके हमारे अखिलेश यादव जी में कोई गंदगी है ही नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं लपेटा जाएगा। पहले टोपी में लपेट दिया था, कभी कोई चीज़ में बोल देंगे, और इनके में कोई चीज़ है ही नहीं। हाथरस का भी इतना बड़ा कांड हुआ, क्या किया? आज तक कुछ नहीं आया। जो भी कर रही, कोर्ट कर रही, CBI कर रही है, इनके पास खाली बोलने के लिए झुंझुना है। उत्तर प्रदेश की बात आई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के एक कार्यकर्ता जागरूक होकर एक घर जाएंगे और एक घर जाके एक लोगों से बोलेंगे, उनकी एक चीज़ों, समस्याओं को सुना जाएगा और उनके प्रत्याशी को वोट लेकर उसको काम में तब्दील किया जाएगा। खाली ढिंढोरा पीटने से नहीं होता है। क्या कमी रह गई है उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जो क्या वो जनता के बीच जा करके अखिलेश यादव जी के काम को गिना नहीं पाए, या उनका ठीक तरीके से ज़मीनी स्तर पर प्रचार नहीं कर पाए कि अखिलेश यादव अभी भी लोगों के दिलों में नहीं आ पाए? क्या कमी रह गई है कि उनको कितनी और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कितना और उनको सक्रिय होना चाहिए? जैसे सोशल मीडिया है और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें से कितना अभी काम मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द 2022 का चुनाव आने वाला है। और अभी से अगर ये एक तरीके से समझ लीजिए कि ये उपचुनाव आप लोग इसको जो है सिर्फ एक तरीके से हल्के में लेके चल रहा है। ये उपचुनाव हल्के में नहीं है। अभी भी भाजपा की लोकप्रियता काफ़ी हद तक लोगों के दिलों में है, जमीनी स्तर पर है। तो इसमें आप लोगों को कितनी कड़ी मेहनत करना बाकी है? क्योंकि फिर बाद में यही सवाल आता है कि ईवीएम ऐसा था और ये ऐसा था, क्योंकि अभी भी लोगों के दिलों में भाजपा है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बनी हुई है, योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता बनी हुई है। तो इसमें अभी कितनी कमियां रह गई है? समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशियों में, अपने कार्यकर्ताओं को कितना जागरूक करना बाकी है? ये किस तरीके से मुमकिन है, एक कार्यकर्ता होने के नाते आप बताइए। उत्तर प्रदेश में अभी जो वर्तमान में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता एकदम जागरूक हैं। समाजवादी पार्टी, समाजवादी के कार्यकर्ता जमीनी मेहनत के लिए तैयार है और ये उपचुनाव कोई मायने नहीं रखता है। उपचुनाव बस एक चेहरे के तौर पर लड़ा दिया जाता है। उपचुनाव आगे जो 2022 का चुनाव है उसमें अहमियत रखेगा। 2022 में सत्ता की लड़ाई होगी और ईमानदार छवि और बेदाग छवि की लड़ाई होगी, विकास और विनाश की लड़ाई होगी।
ना कि ये लड़ाई होगी कि अभी जो उपचुनाव की लड़ाई होती है वो क्षेत्रीय हो जाती है, समझ लीजिए एक हिसाब से। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी जमीन से लेकर सड़क तक सब जगह अपने अखिलेश यादव के विकास के बारे में, सारी चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक एक कार्यकर्ता उसी को हम बता रहे हैं कि जैसे घर घर जाकर उनके बारे में लोगों को जागरूक करेगा कि समाजवादी पार्टी आपके लिए कुछ करना चाहती है। वही नहीं, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, युवा वर्ग, अस्पताल, चिकित्सा, जो भी कमियां हैं वो सब पूरा करेगी। जो कि वर्तमान में हो रहा गुंडा राज, हत्या, व्यापारियों को उठाया जा रहा है गुंडाई के नाम पे, दबंगों के नाम पे, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। बलात्कार हो जा रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, 300 सीट के साथ आएगी और उत्तर प्रदेश में शांति अमन का परचम लहराएगा। ऐसे हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं अभी अपनी तरफ से कि योगी जी की 5 कमियां और 5 उपलब्धियां बताना है आपको, तो आप किस तरीके से बताएंगे? 5 के उनके 50 लोग बता देंगे। गुंडा राज है, दबंगई है, मंदिर खेलते हैं, इनको उनको कर लेते, बलात्कार के नाम पे चुपचाप बैठ जाते हैं। एक नहीं है, हजारों कमियां उनके में। और उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों को भी आप बताइए कि उन्होंने लगभग 3 साल की सरकार में कुछ काम नया किया है या सिर्फ अखिलेश यादव जी का द्वारा जो किया गया कार्य है उसके सिर्फ फीते काटे हैं, जो उसके अलावा कुछ अगर नया जो किया है उसके बारे में आप बताइए। नया कार्य क्या काम किया उन्होंने? जो भी किया है बस अखिलेश यादव जी का जो परियोजनाएं थी उनके फीते काट के अभी रोके हुए हैं। 2022 में वही लेकर जमीन पर टहलेंगे कि आइए हम ये किया वो किया। गिनाने के लिए उनके पास योजना है, जमीन पे कुछ नहीं। मतलब आपके कहने के आधार पे 3.5 साल की सरकार में योगी जी ने कोई नया कार्य नहीं किया? कोई काम नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।